हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे जो पिछला वीडियो था मेरा रिगार्डिंग नोट सेट, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बारे में क्या बताया था मैंने कि जो भी नोट सेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें टेंटेटिव जो डेट है, जो टाइम है, वो कितना लगने वाला है। 40 to 50 डेज़ लगने वाले हैं। और 40 to 50 डेज़ अप्रॉक्स मान के चलिए, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आता है एम्स का, जिस दिन आपके कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं एम्स से रिलेटेड, नोटसेट से ऑफिशियल का वेबसाइट है, उस पे जिस दिन से आपका नोटिफिकेशन आता है उस दिन से अप्रॉक्स 50 मिनिमम टू मिनिमम, मैक्स तो आपका 2 मंथ 2.5 मंथ हो सकता है, बट मिनिमम टू मिनिमम 50 डेज आप मान के चलिए कि उस टेंटेटिव डेट के बाद, जो 50 डेज के बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया, मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी फेक न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है ना। किसी भी फेक न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है। हमको करना क्या है, हमको पढ़ना है। ठीक है। प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, एमसीक्यूज कीजिए, है ना, नोट्स रिव्यू कीजिए, ये सारी चीज़ें करना है। लेकिन उसके बाद दोस्तों, इसके साथ साथ एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है, वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जो हम फॉर्म फिल करने वाले हैं, जो डेट आने वाला है, एग्ज़ाम तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने वाले वो भी बहुत जल्दी आएंगे ही आएंगे। बट उसके साथ साथ ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप किसी भी फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो आपके पास कंप्लीट है या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है मीन्स, मान के चलिए अगर आप ST SC से हैं, अगर आप OBC हैं, अगर आप जनरल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ST SC हैं, OBC हैं, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो होने चाहिए, बेहद ज़रूरी है। तो उस डॉक्यूमेंट्स को ज़रूरी होने के लिए आपको क्या करना है, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने हैं दोस्तों। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन, 10th 12th का रजिस्ट्रेशन जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जो हम करवाते हैं, वो कंप्लीट है या नहीं है। उसका रजिस्ट्रेशन अभी आप रिन्यू किए हैं या नहीं किए हैं। दूसरा, 10th 12th होने के बाद जो आपका BSc नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारे लोग रिन्यू करवाए हैं, नहीं करवाए हैं, उसको चेक करना। वो भी हर डेट वाइज चेक करना है ना, एक्सपायर्ड तो नहीं है। अगर आप MSc नर्सिंग किए हैं तो MSc नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका रिन्यू हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप कैटेगरी में हैं, अगर आप OBC में हैं, अगर आप ST SC से हैं, तो उसमें दोस्तों एक आपका जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कैटेगरी वाइज रैंकिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे यहाँ इंडिया में। तो उसके लिए दोस्तों, अगर आप OBC से हैं, UR से हैं, ST SC से हैं, तो आपको आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें क्या आएगा, फर्स्ट जो आएगा आपका स्टेट आएगा, स्टेट सर्टिफिकेट होगा। दूसरा आपका होता है सेंट्रल सर्टिफिकेट। सेंट्रल सर्टिफिकेट मीन्स दोस्तों, जैसे कि अगर आप व्यापम का एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम देते हैं, तो स्टेट एग्ज़ाम के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाइज चल जाएगा, स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन वाला जो है वो चल जाएगा। बट जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो दोस्तों, तो आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के टाइम पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन को लेके हमको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में उसको फिलअप करना पड़ता है, डालना पड़ता है। वो कैसे होगा दोस्तों, आपका जो सर्टिफिकेट है OBC का, स्टेट के लेवल का जो है, उसको आपको सेंट्रल करवाना पड़ेगा दोस्तों। सेंट्रल करवाने के लिए आप किसी चॉइस सेंटर में जा सकते हैं, किसी एडवोकेट से बात कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके कलेक्ट्रेट ऑफिस में जा सकते हैं, आप चाहें तो कोर्ट से जाके बात करके और इसको बनवा सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है दोस्तों। आपको सिर्फ चॉइस सेंटर में जाना है, उनको आपको बोलना है कि आपको जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको सेंट्रल करवाना है। जब आप उसको सेंट्रल करवाने जाएंगे तो क्या होगा, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो आपको विदिन 15 डेज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बना के दे देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कि आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए हम जो सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं, उन सर्टिफिकेट्स का जो वैलिडिटी होता है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए होता है। अगर आपने बनवा के रखा हुआ है या पिछले नोट सेट में बनवा के रखा हुआ था, तो उसको फिर से आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ आपको, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, टेंटेटिव डेट आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा। हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है कि 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद आ जाए।
बट दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर ये जो डॉक्यूमेंट का काम है वो अगर आप अभी से फाइनल करके रखेंगे तो उस टाइम में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में इकट्ठा करने के लिए, एक साथ अरेंज करने के लिए और अपडेटेड करने के लिए इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जब हमारे पास एक काउंटडाउन आ जाएगा, एक टेंटेटिव डेट मिल जाएगा, तो उस टाइम पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टडी पे होना चाहिए दोस्तों, ना कि इस डॉक्यूमेंट को अरेंज करने में, उस डॉक्यूमेंट को अरेंज करने में, किसी एडवोकेट के पास, किसी चॉइस सेंटर के पास, और वो कितना दिन लगाएगा, कितना टाइम लेने वाला है, ये कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि डेट जब तक नहीं आता है, जब तक फाइनल डेट नहीं आते हैं, तब तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रखिए, एकदम फाइनल करके रखिए और एकदम अप टू डेट रहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप एम्स नोटसेट के एग्जाम का जो फॉर्म आएगा उसको सबसे फर्स्ट फिल कर सकते हैं। आप सब लोग को ये पता ही होगा दोस्तों कि जो हम फॉर्म फिल करेंगे उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है हमेशा से ही कि 10th-12 का जो रिजल्ट है वो लगने वाला है। बीएससी नर्सिंग का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट लगने के साथ साथ आपकी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। स्टेट वाइज जो आपका जो कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आपको उसमें अप्लाई करनी होंगी। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आपको और किस पे ध्यान देना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की डिमांड अभी तक किसी भी नोटिफिकेशन में नहीं आई है थ्रू द फ्रॉम द एम्स, ठीक है। तो प्लीज़ 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 दोस्तों अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा के रखिए। मैं इस वीडियो में यही आप लोगों को बताना चाहती थी। आगे के लिए अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशंस हो, अगर आप लोग मुझे सजेशन देना चाहते हैं या मेरी वीडियो से आपको जो भी कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनको भी समझाइए, उनको भी बोलिए कि वो लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपडेटेड रहें। और जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म आए, एग्ज़ाम फॉर्म सबसे फर्स्ट फिलअप करें, ताकि आपको अच्छे से और आपके जो रीचेबल एरिया है, डिस्टेंस आपका जो डोमिसाइल है, जो आपका एरिया है, रीचेबल एरिया है, वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सेंटर मिले। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के सुनने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, और कुछ भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेरीज का आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।